गार्डनिंग चैनल ग्रोइंग कंटेनर में खुशामदीद करता हूं। तो आज मैं आपको रोज़ की प्रूनिंग के 5 ऐसे इजी स्टेप्स बताऊंगा जिसके थ्रू आप घर पर इजीली रोज़ को प्रून कर सकेंगे और बहुत सारे रोजेस लगेंगे। बहुत ही इजी स्टेप होंगे, आपने इनको फॉलो करना है और आप इजीली रोज़ की प्रूनिंग कर सकेंगे। तो सबसे पहला स्टेप ये है कि आपने ना किस मौसम में रोज़ की प्रूनिंग करनी है। तो अगर आप गर्मी वाले इलाके में रहते हैं ना, तो रोज़ की प्रूनिंग करने का बेस्ट टाइम होता है अक्टूबर। अक्टूबर कब आता है कि जब ना रातें ठंडी होने लग जाती हैं और दिन गर्म होते हैं। तो दिन और रात के टेम्परेचर में अगर 10 डिग्री का आपको डिफरेंस मुसलसल लगे तो वो बेस्ट टाइम होता है रोज़ की प्रूनिंग का। ऐसी टाइम पे ना रोज़ ना जागना भी शुरू कर देता है अगर बहुत ज़्यादा गर्मी से आ रहा हो। अगर आपके यहाँ यानी कि रेनी सीज़न रहा है तो फिर वो इतना नहीं जागेगा क्योंकि वो सोया ही नहीं था। लेकिन अगर आपके यहाँ ना रेन नहीं होती इतनी तो फिर आपके रोज़ उस टाइम जागना शुरू कर देती हैं, बहुत तेज़ी से फूटना शुरू कर देते हैं। तो अगर आपका रोज़ फूटने लग गया है और आपने प्रूनिंग नहीं की, कोई डरने की बात नहीं है, आप कर सकते हैं रोज़ की प्रूनिंग कभी भी। तो फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने अक्टूबर में रोज़ की प्रूनिंग करनी है क्योंकि ये बेस्ट सीज़न होता है रोज़ की प्रूनिंग का, रोज़ अच्छे से उठता है इसमें। दूसरा स्टेप क्या है कि आपने ना किस तरह की रोज़ की प्रूनिंग करनी है, आप किस तरह के फ्लावर चाहते हैं। तो अगर आपके फॉर एग्जांपल हाइब्रिड टी रोज़ है और आप चाहते हैं कि मेरे बड़े बड़े फ्लावर्स लगे तो आपने रोज़ की सेमी हार्ड प्रूनिंग से लेके हार्ड प्रूनिंग तक कर सकते हैं। लेकिन अगर गमलों में है तो फिर हार्ड प्रूनिंग आपने नहीं करनी। लेकिन अगर आपकी ज़मीन में है तो फिर उनकी हार्ड प्रूनिंग करें। हार्ड प्रूनिंग कैसे होती है, जैसे कि सामने आपको गमला दिख रहा है, नियर अबाउट ये देखिए 1 फुट से 6 इंच तक छोड़ना पड़ता है रोज़ को। जैसे कि ये छुट्टे पड़े हैं, ये तकरीबन 7-8 इंच है और ये जो ये है ये 1 फुट है। तो इतना छोड़ना पड़ता है अगर आपका हाइब्रिड टी रोज़ है और आप उससे बड़े फ्लावर लेना चाहते हैं। हार्ड प्रूनिंग करने से फ्लावर का साइज़ बड़ा आता है लेकिन फ्लावर कम आते हैं क्योंकि ब्रांचेस कम हो जाती हैं। लेकिन अगर आपने छोटे फ्लावर लेने हैं, फॉर एग्जांपल कि फ्लोरीबंडा वैरायटी है, तो आप चाहते हैं मेरे पास बहुत सारे फूल हों, ऊपर गुच्छे लगे फूलों के, तो फिर आपने सेमी हार्ड प्रूनिंग से लेकर ट्रिमिंग तक कर सकते हैं आप। ट्रिमिंग और सेमी हार्ड प्रूनिंग क्या होती है कि आपने ऊपर से रोज़ को काटना है, ऊपर से लेकर नीचे से, ऊपर से उठाना है और नीचे तक 6 इंची तक काटना है। यानी कि ऊपर से सिर्फ 6 इंचज़ को कट करना है और नीचे सारे प्लांट को छोड़ देना है। अगर आप ज़्यादा फ्लावर चाहती हैं और छोटे फ्लावर चाहती हैं तो फिर आपको ऐसे करना है। तो ये हो गए 2 स्टेप। दूसरा स्टेप, तो आपने इन्हीं 2 स्टेप को फॉलो करना है। यानी कि आप फ्लावर किस तरह के चाहते हैं। आप अगर बहुत ज़्यादा फ्लावर चाहते हैं तो ऊपर से 6 इंची कट करना है। अगर मीडियम टाइप का यानी कि आपको प्लांट ना बिल्कुल वो हो गया लंबा हो गया, आप इतना नहीं चाहते, तो फिर आपने उसको आधा यानी कि नाप के उसको आधा कट कर देना है। और अगर आपने बड़े फ्लावर लेने हैं तो फिर आपने 1 फुट छोड़ना है। तीसरा स्टेप क्या करना है कि सबसे पहले ना आपने ना इसकी ना डेड ब्रांचेस काटनी है। तो आपने डिसीजन ले लिया कि आपने कौन सी प्रूनिंग करनी है। तो तीसरे स्टेप में ना आपने इसकी डेड ब्रांचेस काटनी है। डेड ब्रांचेस काटने से आपको ये फ़ायदा होगा कि आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा, यानी कि अगर डेड ब्रांच गलत भी काट गई ना तो उसका कोई नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर लाइव ब्रांच आपने गलत काट दी तो आपको उसका नुकसान होगा क्योंकि वो दोबारा नहीं जुड़ सकती। तो सबसे पहले डेड ब्रांचेस से आपने शुरू करना है, इसकी सारी डेड ब्रांचेस काटनी है। चौथा स्टेप ये है कि इसकी ना बारीक ब्रांच इसको काटना है। जितनी ज़्यादा ब्रांच बारीक होगी ना, ये देखो इतनी, इस पे छोटा फूल लगेगा। लेकिन अगर वो ब्रांच ये है तो इस पे बड़ा फूल लगेगा। तो अगर बहुत ही ज़्यादा बारीक ब्रांच है उस पर फूल लगेंगे और सबसे ज़्यादा फूटती भी यही है। तो आपने इनको नहीं रखना, सिर्फ इनको रखना है कि जैसे कि मैंने यहाँ पे रखा हुआ है। तो अगर ना आपने बड़े फूल लेने हैं और स्ट्रॉन्ग फूल लेने हैं तो ऐसी ब्रांचेस को आपने नहीं रखना। तो चौथे स्टेप में ना आपने इन ब्रांचेस को काटना और ऐसी ब्रांचेस को काटना जो क्रॉस कर रही हूँ। इनकी मैं प्रूनिंग कर चुका हूँ, इसमें कोई क्रॉस वगैरह नहीं कर रही ब्रांचेस। लेकिन अगर आप इसके देखें जिसमें मैंने प्रूनिंग नहीं की, ये बिल्कुल नीचे की तरफ आ रही है और ऐसे क्रॉस कर रही है, यानी कि पौधों के अंदर घुस रही है। तो ऐसी ब्रांच जो नीचे की तरफ जा रही है और अंदर क्रॉस कर रही है, उसको यहाँ से कट कर देना है। तो ये बेस्ट वे होता है। ये देखिए यहाँ से कट कर देना है। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अंदर हवा का फ़्लो बन जाएगा। हवा का फ़्लो जब बन जाता है, देखिए कितनी जगह खाली हो गई है इस एक गलत ब्रांच की वजह से जो रुकी हुई थी। तो ऐसी ब्रांचेस को आपने बिल्कुल भी नहीं रखना जो क्रॉस कर रही हों, जो बारीक हों और जिनसे हवा का फ़्लो रुक रहा हो। तो ये हो गया चौथा स्टेप। पाँचवें स्टेप में आ जाते हैं मिनीचर रोज़। मिनीचर रोज़ की कैसे प्रूनिंग करनी है। मिनीचर रोज़ की बिल्कुल वैसे प्रूनिंग करनी है जैसे ग्राफ्टेड की थी हमने, कि सबसे पहले ये जो डेड ब्रांचेस हैं इनको हटा देना है और अलग कर देना है। इनकी प्रूनिंग हमने ना क्या करनी है, इनकी हमने प्रूनिंग आधी करनी है, यानी कि जितने प्लांट की हाइट होगी ना उसकी आधा हमने प्रून कर देना। इसका ये नहीं करना कि ऊपर से थोड़ा छोड़ दिया ज़्यादा फ्लावर लेने के लिए, ये इनकी नेचर वो तरह होती है। तो इनको आपने यहाँ तक आधा प्रून करना है हमेशा, बिल्कुल नीचे भी नहीं जाना और बिल्कुल ऊपर से भी नहीं करनी। ये देख रहे हैं अभी कैसे
लंबा हुआ पड़ा ही है, बड़ा नीचे रोज़, और ये ऊपर से थोड़ी ब्रांचें निकाल रहा है। लेकिन अगर हम इसको यहाँ से प्रून कर देंगे ना तो फिर ये अच्छी ब्रांचें निकालेगा। तो नीचे रोज़ की हमेशा आपने ऐसी प्रूनिंग करनी है कि आपने उसकी, ये देखिए ना, आधा काट देना है। जितना साइज़ होगा ना उसका आधा आपने उसका कट कर देना है। ये देखो ऐसे, ऐसे। तो मैंने इसको आधा काट दिया, ठीक हो गया। ये ऐसे ही आपने काटते जाना है, ये देखिए। और ये जो बारीक ब्रांचेस है इनको भी नहीं छोड़ना हमने, ये देखिए ऐसे हमने इसको, ये देखिए क्रॉस ब्रांच जा रही है, इसको भी हमने नहीं छोड़ना। तो ऐसे हवा का फ्लो बनाना है और पौधे को आधा काट देना है। और अगर कोई ऐसी ब्लैक सी ब्रांच हो ना जो आप देख रहे हो कि इतनी अच्छी नहीं है, तो उसको नीचे से कट कर सकते हो आप। ये देखिए इस ब्रांच पे ब्लैकिश पान था तो इसको आप नीचे से कट कर सकते हो। ये देखो इसको बहुत ज़्यादा बाहर जा रही है तो इतना ज़रूरत नहीं होती। और ये देखिए यहाँ पे कुछ ऐसी ब्रांचेस भी होती है जिनकी समझ नहीं आ रही थी, एक जगह से बहुत सारी निकलनी है तो उसको काट देना है। तो ये देखिए हमारे प्रूनिंग हो गई है रोज़ की। ये देखिए अंदर की तरफ जो ब्रांच जा रही है उसको भी नहीं रखना। और ये देखिए यहाँ से डेड ब्रांच जा रही है, इसको भी काट देना है ज़रा। ये देखिए अंदर से अगर कोई ब्रांच ना आपस में क्रॉस कर रही है तो आपने उसको भी नहीं रखना। अब ये दोनों ब्रांचेस आपस में क्रॉस कर रही हैं लेकिन यहाँ पे कटा जाता नहीं है, तो इसको यहाँ से हम काट देंगे। तो ये हो गई है हमारे मिनीचर रोज़ की प्रूनिंग। ये देखिए इतना करना है आपने मिनीचर रोज़ को प्रून। आप इससे ज़्यादा नीचे ना जाएं तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन अगर आपका प्लांट ऐसा है जो बहुत ही ज़्यादा ऊपर की तरफ उठता है तो आप इसको यहाँ से ऐसे भी काट सकते हैं। ये देखिए इतना भी, ये देखिए ऐसे, ये देखिए ये हो गई इसकी प्रूनिंग। ये जो अंदर की तरफ ब्रांच निकल रही इसको मैं नहीं रखना चाहता। तो ये हो गई मिनीचर रोज़ की प्रूनिंग। अब बात आती है कि क्लाइंबर रोज़ की प्रूनिंग हम कैसे करेंगे। क्लाइंबर रोज़ क्या होता है, ये ना अपनी एनर्जी अपनी नई ब्रांचेस में स्टोर करता है। ये उनकी तरह नहीं होता कि अपनी पुरानी ब्रांचेस में करिए, अपनी नई ब्रांचेस में अपनी एनर्जी स्टोर करता है। और इनसे जो वो निकलेंगे ना उन पे फूल लगेंगे। और इसमें दो तरह की वैराइटीज़ होती हैं, एक होता है वंस ब्लूमर, एक होता है मल्टीपल टाइम ब्लूमर। जो वंस ब्लूमर होता है उसकी प्रूनिंग और तरह होती है, जो मल्टीपल टाइम ब्लूम करता है उसकी और तरह होती है। अब ये देखिए ये है ना प्लांट, ये वाला ये मल्टीपल टाइम ब्लूमर है। इसको आप ऊपर से, ये बहुत ऊंचा है, में से ऊपर से आप ऐसे ट्रिम कर सकते हैं। इसकी मैंने एक शेप बनाई हुई है प्रॉपर, ऐसे डेड ब्रांच काट के ना ऊपर से ऐसे ट्रिम कर लें। इसमें कोई इतना फास्ट टूल की ज़रूरत नहीं होती। ये देखिए अब ये गलत जगह से निकली, आप इसको पूरा भी काट सकते हैं। इसमें कोई इतना मसले की बात नहीं होती। ये देखिए इसकी टहनी जा रही है क्लाइंबर की, इसको आप यहाँ से ऐसे 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 थोड़ा थोड़ा बस एज इसको ट्रिम कर सकते हैं ऐसे। ठीक हो गया, ये हो गया मल्टीपल टाइम ब्लूमर। और ये होता है बड़ी वैरायटी जो साल में सिर्फ एक दफ़ा ब्लूम करती है और स्प्रिंग में ब्लूम करती है। तो ऐसे की ब्लूम प्रूनिंग कैसे करनी है, इसमें ना सबसे एक मेन काम क्या होता है, ये होती है इसकी ट्रंक वाली। ये ट्रंक वाली होती है इसकी एक ब्रांच, और ये भी इसकी मेन ब्रांच है जो मोटी मोटी है। इन ब्रांचेस को प्रून नहीं करना कभी भी। क्यों? क्योंकि इसकी एनर्जी इन ब्रांचेस में स्टोर नहीं है। अगर मैं यहाँ से प्रून कर दूँ कि यहाँ से जो ब्रांच निकले उसको फूल लगेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इसकी एनर्जी जो नई ब्रांचेस निकल रही है ना, जैसे कि ये देखिए ये यहाँ से ये जो ब्रांच निकल रही है इसमें है बड़ी इसकी एनर्जी। अब ये देखिए इसकी, ये देखिए ये यहाँ से निकली और ये यहाँ तक जा रही है। अब इसको ना प्रून करने के लिए ना हमें इसका क्या करना पड़ता है, हमें इसको लिटाना पड़ता है ऐसे ब्रांच को ना दीवार के साथ वो करना पड़ता है, हैंग करना पड़ता है। क्योंकि जब ये फूटे तो यहाँ से जब फूल निकले तो दीवार पूरी फूलों से भर जाए। तो इसकी प्रूनिंग के लिए हमें इसको छोड़ना पड़ता है। हमने देखना है कि इसको कहाँ तक छोड़ना है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ तक फ्लावर चाहता हूँ तो मैं यहाँ से काट दूँगा, लेकिन अगर मैं आगे तक चाहता हूँ तो मैं यहाँ से ऐसे काट दूँगा। क्योंकि फ्लावर सिर्फ इस पे लगेंगे, इसकी मेन जो मोटी ब्रांचेस होती है ना पुरानी, उन पे इस पर फ्लावर नहीं लगते। तो ये होगी क्लाइंबर रोज़ की प्रूनिंग। तो यही स्टेप्स थे जिनको आप फॉलो करोगे ना तो आपके रोज़ बहुत ही अच्छे से ग्रो करेंगी। और ये बहुत ही ईजी वे है रोज़ की प्रूनिंग का। तो चलिए अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको लाइक कर देना, शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।